Dear students, we have completed part 2 and today I am going to start part 3. Up to here we have known, अब तक हम लोगों ने ये जाना कि लेखक उस 9 फीट की दूरी जिसमें वो डूब रहा था उसे वो 90 फीट जैसा दिखाई दे रहा था। एकदम उसके फेफड़े फटने जैसे महसूस हो रहे थे और जब उसके पाँव के नीचे जब तालाब की तली टकराई तो उसने बड़ी ज़ोर लगाया ताकि ऊपर वो आ सके। वो महसूस कर रहा था कि बिल्कुल बोतल के ढक्कन की तरह, कॉर्क की तरह वह उछल कर ऊपर आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी उसके साथ हो नहीं पा रहा था। आगे देखें। I flailed at the surface of the water, swallowed and choked। यहाँ आप देख रहे हैं कि फ्लेल्ड का मतलब होता है झटके से हाथ को पटकने की स्थिति को कहते हैं। मैं पानी के सतह पर हाथ को अपने पटका, स्वालोड, और स्वालो करना शुरू कर दिया, निगलना शुरू कर दिया किसको, पानी को, एंड चोक, और पूरी तरह से इनका सांस थम सा गया। फर्दर राइटर सेज आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मीन्स ही ट्राइड हिज बेस्ट टू ब्रिंग हिज लेग्स अप। अपनी पूरी कोशिश किया कि वो पैर को ऊपर ले आए, बट दे हंग एज डेड वेट्स, हंग एज डेड वेट्स। लेकिन उसके जो पैर थे वो बिल्कुल डेड वेट की तरह से, एकदम निर्जीव भार की तरह से शक्तिहीन और बिल्कुल लटक चुके थे। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैर पैरालाइज्ड, लकवाग्रस्त हो चुके हैं, और रिजिड, एकदम क्या हो गए हैं, हार्ड हो गए हैं, स्टिफ, बिल्कुल स्टिफनेस उनमें आ गई हो, कठोरता आ गई हो। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, और राइटर ये कह रहा है कि एक बहुत बड़ी ताकत मुझे नीचे की ओर खींच रही थी। मतलब ही वाज सिंकिंग, वो डूबता चला जा रहा था। कह रहा है आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन नो वन वाज देयर टू हियर एंड जस्ट हिज क्राई। उसकी शोर को सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था, मानो जैसे सिर्फ पानी ही उसकी बात को सुन पा रहा हो। आई हैड स्टार्टेड ऑन the long journey back to the bottom of the pool. I had started on the long journey, यानी लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि वापस पूल की तल की ओर उनकी वो लंबी यात्रा फिर से शुरू हो गई थी। फिर से वो पानी के अंदर जाना शुरू कर दिए थे, डूबने लगे थे। I struck at the water as I went down, और आगे कह रहा है कि नीचे जाते हुए मैं पानी में हाथ पाँव मारा, स्ट्रक किया। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन ए नाइट मेयर फाइट्स एंड इरेसिस्टिबल फोर्स। बिल्कुल, यानी यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी को नाइट मेयर, जैसे किसी को बुरे सपने में किसी अप्रतिरोध्य शक्ति, अर्थात ऐसी शक्ति जिसे रोका न जा सके, आप सपने में पड़ जाते हैं, ख्यालों में पड़ जाते हैं, और ख्यालों में आप अपनी पूरी ताकत से उस व्यक्ति पर हमले करते हैं या उसे प्रत्युत्तर देते हैं, लेकिन आपकी ताकत काम नहीं करती सपनों में। ठीक वही स्थिति इनकी हो गई थी कि ही वॉज ट्राइंग हिज बेस्ट टू कम आउट ऑफ द वाटर, बट देयर वॉज नो इफेक्ट एट ऑल ऑन हिज स्ट्रेंथ एंड ही वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। ही वॉज कम्प्लीटली हेल्पलेस, बिल्कुल वो असहाय हो चुका था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, इनकी सांस खत्म हो चुकी थी। माई लंग्स एक्ट, बिल्कुल फेफड़े दर्द कर रहे थे। माई हेड थ्रॉब्ड, और बिल्कुल इनका जो सिर था वो एक तरह से थ्रॉबिंग कर रहा था, धमक रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, इन्हें डिजीनेस फील हो रही थी, चक्कर आ रहे थे। बट आई रिमेंबर द स्ट्रैटजी, लेकिन स्ट्रैटजी इनको अच्छी तरह से याद थी। I would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface। बिल्कुल यही स्ट्रेटजी दिमाग में थी कि मैं
पूल के बॉटम से, इस तालाब के बिल्कुल तली से एकदम स्प्रिंग करूँगा, छलांग लगाऊँगा एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस, और बिल्कुल कॉर्क की तरह उस शैम्पेन या कोल्ड ड्रिंक्स आदि के ढक्कन की तरह जैसे वो उछाल मारता है खोलने पर, वैसे ही मैं सरफेस पे आ जाऊँगा। आगे इन्होंने ये सोचा था कि आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, फिर इसके बाद मैं पानी पर बिल्कुल फ्लैट लेट जाऊँगा। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, अपने हाथों को चलाऊँगा। थ्रैश विथ माई लेग्स, अपने पैरों से पानी को बिल्कुल पानी पर अपने पैर चलाऊँगा, हाथ चलाऊँगा। एंड देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। और इस तरह से एज मतलब होता है बैंक, किनारा, मैं तालाब के किनारे आके सुरक्षित बच जाऊँगा। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, बिल्कुल कह रहे हैं कि मैं नियमतः बिल्कुल नीचे, बिल्कुल क्रमशः मैं नीचे जाता चला जा रहा था। वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, अनंत की ओर जैसे चला जा रहा था। आई ओपनड माई आइज, ये आँखें खोले, नथिंग बट वाटर, लेकिन पानी के सिवाय कुछ दिख नहीं रहा था। बिकॉज ही वॉज अंडर द वाटर विद अ येलो ग्लो, बिल्कुल पीली पीली चमक। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, एकदम सघन अंधकार युक्त पानी जिसमें कोई कुछ देख ना सके, ऐसी स्थिति। एंड देन शियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, इसके बाद क्या हुआ? शियर का मतलब होता है प्योर, मतलब कंप्लीट। स्टार्क का मतलब कठोर। टेरर भय, आतंक को कहते हैं। सीज जो है क्लच्ड, जकड़ लेने को कहते हैं। और आगे राइटर बता रहा है कि बिल्कुल पूरी तरह से ये दहशत में जकड़ गया, दहशत ने इसको पूरी तरह से अपने जकड़न में ले लिया। आई अंडर स्टिफ रिजिड विथ फियर, इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन। स्थिति ऐसी हो गई कि इनकी चीख इनके गले में ही जैसे फ्रीज कर गई हो, एकदम फ्रोजन स्थिति में चली गई हो, हाँ जम सी गई हो। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, केवल इनका जो हृदय जो धड़क रहा था या सिर में जो इनकी धमक हो रही थी, सेड, वह इनको यह सूचना दे रही थी कि आई वॉज स्टिल अलाइव, अभी भी मैं क्या हूँ? जीवित। थोड़ा सा हमको लग रहा है कि हम लोग थोड़ा सा कुछ पंक्तियों को ड्रॉप कर दिए हैं। डार्क वाटर दैट वन कुड सी थ्रू एंड देन शियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसा भय जिसमें कुछ भी समझ नहीं आता। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, एक ऐसा भय जिसमें कुछ भी नियंत्रण काम नहीं करता। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, एक ऐसा भय जिसको कोई तब तक नहीं समझ सकता जब तक कि वो खुद ही महसूस न किया हो। और इसलिए राइटर कह रहा है कि आई वॉज ट्रेकिंग अंडर वाटर, मैं चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, बिल्कुल पैरालाइज्ड हो चुका था पानी के अंदर। स्टिफ रिजिड विथ फियर, बिल्कुल मेरे हाथ पांव बिल्कुल कठोर पड़ गए थे। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, गले में इनकी चीख जम सी गई थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, इनके जीवित होने की सूचना सिर्फ इनके हार्ट में जो धड़कन थी और सर में जो धमक आ रही थी। विद द हेल्प ऑफ दीज टू थिंग्स ही वॉज एबल टू अंडरस्टैंड दैट ही इज स्टिल अलाइव, बट ही वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग एट ऑल जस्ट टू हेल्प हिमसेल्फ। आगे देखें। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, और आगे राइटर ये बता रहा है कि फिर जो है एक बड़ी ही अजीब स्थिति पता चली कि फिर भय के बीच में उनके अंदर ये टच ऑफ रीजन आया। रीजन का मतलब यहाँ कारण नहीं है बल्कि तार्किकता है, विवेकशीलता है। विवेकशीलता का एहसास हुआ इन्हें। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, वन थिंग वाज गोइंग ऑन अगेन एंड अगेन जस्ट इन हिज माइंड। एक चीज़ बार बार उनके दिमाग में आ रही थी कि आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, मुझे बिल्कुल याद रखना है कि मुझे जंप लगाना है व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मैं तालाब के बिल्कुल सतह पर पहुंचूंगा।
एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और अंत में जो तालाब के सतह पर टाइल्स बिछाई गई थी वो टच की इनको, और माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, इनके पैरों की उंगलियां उस पर ऐसे फैली जैसे वो उनको ग्रैब करनी चाहती हूँ, क्लच करनी चाहती हूँ, बिल्कुल उन उंगलियों से वो उन टाइल्स को जैसे पकड़ लेना चाहते हों। और आगे कह रहे हैं कि आई जंप्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, और इसलिए जितनी इनके अंदर ताकत थी उस ताकत के साथ जंप किए, बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन इस जंप से कोई अंतर नहीं पड़ा। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, अभी भी ये हर तरफ पानी से घिरे थे। आई लुक फॉर रोप्स, रस्सियों के लिए ये अपनी कोशिश किए, लैडर सीढ़ियों के लिए कोशिश किए, वाटर विंग्स के लिए कोशिश किए, लेकिन इनको मिला क्या? नथिंग बट वाटर, सिर्फ और सिर्फ पानी, पानी के सिवाय और कुछ भी नहीं मिला। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किस तरह से आप देखें कि केवल पानी के सिवाय इनको कुछ नहीं मिल पा रहा था, न रस्सियाँ, न सीढ़ियाँ, न जलपंख। पीले पानी की भारी मात्रा ने इनको बुरी तरह से जकड़ लिया था, और ऐसा लग रहा था कि बिजली के भारी आघात की तरह भय ने इनको कस के क्या कर लिया हो, जकड़ लिया हो। अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक की तरह से टेरर जो है एकदम इनको डीपर होल्ड इनके ऊपर अपना बना चुका था, गहरी पकड़ बना चुका था। आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड विद द फ्राइट, बिल्कुल भय के मारे ये कांप गए। माई आर्म शुड नॉट मूव, इनकी बाहें हिल नहीं पा रही थी, लेग्स मूव नहीं कर पा रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, कोशिश किए कि मदद के लिए चिल्लाएं, टू कॉल फॉर मदर, अपनी माँ को चिल्लाए, लेकिन नथिंग है, कुछ भी घटित नहीं हुआ, कोई मदद नहीं मिली। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, और तभी बड़ा ही विचित्र रूप में रोशनी हो गई। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द आवफुल येलो वाटर, ये उस डरावनी पीले पानी से बाहर आ रहे थे। एट लीस्ट माई आइज वर, माई नोज वाज ऑलमोस्ट आउट टू, और आगे बता रहे हैं कि मेरी जो है आंखें तो बाहर आ ही रही थीं, लेकिन मेरी नाक भी लगभग बाहर थी। आगे राइटर ये कह रहे हैं कि देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, इसके बाद फिर तीसरी बार ये नीचे जाने लगे पानी के। आई सक फॉर एयर एंड गॉट वाटर, इन्होंने कोशिश की कि सक करें, सक मैंने होता है खींचना, या सांस लेने की कोशिश किए, लेकिन इनको पानी मिला। द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट, वो पीली रोशनी गायब होने लगी, क्योंकि ये अब चूँकि फिर पानी के अंदर जा रहे हैं, तो फिर वो येलोइश लाइट बिल्कुल गायब होने लगी। देन ऑल एफर्ट सीज, फिर सारे प्रयास बिल्कुल सीज हो गए, बंद हो गए। अब ये बिल्कुल अनकॉन्शस स्थिति में जा रहे हैं, बेहोशी की स्थिति में जा रहे हैं, और कह रहे हैं आई रिलैक्स्ड, मैं बिल्कुल शिथिल सा पड़ गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, इनकी जो लेग्स थी वो भी एकदम लिम्प, लिम्प का मतलब होता है विदाउट स्टिफनेस, जिसमें कोई कठोरता ना हो, बिल्कुल शिथिलता आ जाए। इनके पैर भी शिथिल पड़ गए। एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और इनके मस्तिष्क के चारों ओर, इनके सोच शक्ति के चारों ओर अंधेरा छा गया, सब कुछ अंधकारपूर्ण दिखने लगा। इट वाइप्ड आउट फियर, इसने भय को नष्ट कर दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने उस आतंक को नष्ट कर दिया। देयर वाज नो मोर पैनिक, अब कोई घबराहट नहीं थी, क्योंकि इनका सेंस भी समाप्त हो चुका था। ये बिल्कुल मरणासन्न स्थिति में थे, अब बिल्कुल शांत, कोई भय, कोई डर नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, बिल्कुल स्थिरता थी, शांति थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब डरने जैसी कोई बात ही नहीं थी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अब वो ही वॉज नियरली डेड, वो लगभग अब जैसे मरणासन्न स्थिति में हो। देयर वॉज नो मोर पैनिक। दिस इज़ नाइस,
to be drowsy, to go to sleep. No need to jump, too tired to jump. It's nice to be carried gently, to float along in space. Tender arms around me, tender arms like mothers. Now I must go to sleep. I crossed to oblivion and the curtain of life fell. बड़ी ही सुंदर ढंग से इन्होंने यहाँ व्यक्त किया है कि यह सब अच्छा था, यह सब अच्छा था. दिस इज़ नाइस. क्या? टू बी ड्राउज, सुस्त होना अब अच्छा है. टू गो टू स्लीप, नींद में चले जाना. नो नीड टू जंप, अब ऊपर छलांग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई. टू टायर्ड टू जंप, इतना थक जाना कि अब उछल पाने की स्थिति ही न रहे. इट इज़ नाइस टू बी कैरीड जेंटली, बिल्कुल अच्छा है जैसे धीरे धीरे से कोई ले जा रहा हो. टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, अंतरिक्ष में तैरने जैसी स्थिति. ऐसा लग रहा था. टेंडर आर्म्स अराउंड मी, जैसे वो जल के जो शीतल लहर स्वरूप बह रहे थे, ऐसा इनको महसूस हो रहा था. जैसे टेंडर आर्म्स, जैसे कोई नाजुक हाथ उन्हें उनको चारों ओर से घेरे हुए हो, जैसे माँ के हाथ की तरह. नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सोना ही होगा. आई क्रॉस टू ओब्लिवियन, ओब्लिवियन का मतलब होता है जैसे फॉरगेटफुलनेस, विस्मृति. अब मैं एकदम विस्मृति की स्थिति में, सब कुछ भूल जाने की सीमा में चला जा चुका था. एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, और जीवन का जो पर्दा था वो गिर चुका था. द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल. और तभी अगली बात जो उन्हें याद आई वो ये याद आई कि वो पूल के पास पेट के बल उल्टियाँ करते हुए लेटे थे, वोमिटिंग. द नेक्स्ट आई रिमेंबर, अगली चीज़, अब यहाँ तक तो इनको याद था कि अब मैं नींद में जा रहा था, मैं बिल्कुल समझ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे माँ की गोद में हूँ. लेकिन उसके बाद कुछ इनको ध्यान नहीं आया. अब ध्यान कहाँ से आ रहा है इनको आगे? अब इनको यहाँ से याद आ रहा है कि अगली चीज़ जो इनको याद आ रही है कि मैं लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल, कि पूल के पास पेट के पल में लेटा हूँ और वोमिटिंग, उल्टियाँ कर रहा हूँ, यानी कोई बचा के लाया इनको. द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग, और वो बच्चा जो इनको फेंका था उसकी आवाज़ इनके कान में आई. वो कह रहा था कि बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो मजाक कर रहा था. समवन सेड, कोई बोला, द किड नियरली डाइड. कोई बगल में ये सुना जब वो कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था, तो किसी ने कहा कि बच्चा तो लगभग मर गया था. बी ऑल राइट नाउ, चलो अब सब ठीक हो जाएगा. लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम. चलो बच्चे को लॉकर रूम में ले चलते हैं. लॉकर रूम जो है स्विमिंग पूल के पास जो होता है, ये वो रूम होता है जहाँ लोग कपड़े बदलते हैं. सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम. कुछ घंटे बाद मैं घर गया. आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं बिल्कुल कमज़ोर महसूस कर रहा था, मैं काँप रहा था. आई सूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड. घर आकर के जब ये अपने बिस्तर पर लेटे तो एकदम चीखने लगे, काँपने लगे. आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, बता रहे हैं कि उस रात ये खाना नहीं खाए. फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वाज इन माई हार्ट. एक यह भय बिल्कुल उनके हृदय में अपना स्थान बना लिया था. द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, थोड़ी सी भी मेहनत इनको परेशान कर देती थी. मेकिंग मी वोबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, बिल्कुल इनके घुटने कांपने लगते, इनको उल्टियाँ जैसा महसूस होता था. हाँ, ऐसा लगता था जैसे इनको उल्टी होगी. कह रहे हैं कि आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, इसके बाद फिर कभी ये तालाब को नहीं गए. और आई फियर्ड वाटर, पानी से बिल्कुल इनको
भय हो गया। आई अवॉइडेड इट व्हेन एवर आई कुड, और जितना संभव हो सकता था पानी के पास जाने से ये अवॉइड करते थे। इसके आगे के पोर्शन को अब हम लोग कल पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।